Hello everyone, in today's session we are going to discuss about Kyoto Protocol in relation to Doha Amendment. Kyoto Protocol एक ऐसा फेनोमेनन था जो कि 11th of December 1997 में हमें देखने को मिला। ये एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए एक लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल यानी कि एक प्रोग्राम था और जिनमें डेवलप्ड कंट्री शामिल थे। जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं वर्ल्ड में वो शामिल थे। 192 पार्टीज वर देयर एंड कहा गया था कि पूरे वर्ल्ड में कार्बन एमिशन को जो है कम करने की एक स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाएगा और इसी की वजह से एक कॉम्प्लेक्स रेटिफिकेशन प्रोसेस को एनहांस किया गया। इसे फोर्स कब किया गया था? इट केम इनटू फोर्स ऑन 16th of February 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल 2 फेजेस में डिवाइडेड थे। एनेक्स 1 कंट्रीज़ जितनी भी होती हैं यानी कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो इनमें शामिल थे और कहा गया था कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी जितनी भी कंट्रीज़ इनमें इन्वॉल्व हैं उन सभी की, यानी कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएगी वो कॉमन होगी लेकिन उनमें से भी डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। तो दोहा अमेंडमेंट हाउ इट इज़ रिलेटेड टू क्योटो प्रोटोकॉल ये जान लेते हैं। तो दोहा इट इज़ इन कतार ऑन 8th of December 2012 में दोहा अमेंडमेंट को क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर शामिल किया गया, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल का जो सेकंड फेज़ है विच वाज अडॉप्टेड फॉर द सेकंड कमिटमेंट पीरियड स्टार्टेड इन 2013 और लास्ट हुआ था अंटिल 2020, यानी कि सेकंड फेज़ जो है क्योटो प्रोटोकॉल का उसी को हम दोहा अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं। 147 पार्टीज इन्वॉल्व थी इसमें और थ्रेशोल्ड था 144 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस की फॉर द एंट्री और इसे फोर्स किया गया था 31st December 2020 को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।